नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द अर्थ न्यूज़ के खास पॉलिटिकल एनालिसिस एपिसोड में। आज हम जम्मू और कश्मीर के राज्यसभा इलेक्शंस के नंबर गेम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे। ये सिर्फ 4 सीट्स का चुनाव नहीं है दोस्तों, ये JNK की इंटरनल पॉलिटिक्स का टेम्परेचर चेक है। एक आईना जो दिखाएगा कि असेंबली इलेक्शन से पहले कौन किसके साथ खड़ा है। और इसी बीच आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स ने श्रीनगर के सेक्रेटरीट में जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है राज्यसभा सीट के लिए। इस फॉर्मल प्रोसेस के शुरू होने के साथ अब असली पॉलिटिकल कैलकुलेशन शुरू होती है। ताज़ा सूत्रों के मुताबिक NC थोड़ी देर तक 4th सीट के लिए भी कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है। बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर के कुलगाम से NC के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार को 4th कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इसकी पुष्टि नहीं है अभी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि NC पूरी ताकत से तीसरी सीट जीतने का इरादा रखती है। ध्यान रहे, ये एनालिसिस अजम्पशंस और पॉलिटिकल सिग्नल्स पर बेस्ड है। चलिए अब असेंबली की स्ट्रेंथ और कोटा के मैथ को समझते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में टोटल 88 MLA हैं और हमें 4 सीट्स फिल करनी है। अगर सभी 88 MLAs वोट करते हैं तो 88 डिवाइडेड बाय 5 + 1 18 वोट्स पर कैंडिडेट, ये जादुई नंबर 18 है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर बीजेपी अपने 28 MLAs के अलावा ऑपोजिशन और इंडिपेंडेंट MLAs को किसी तरह से अपने साथ ला सके तो इक्वेशन बदल जाती है। मुश्किल ज़रूर है बट एज यू नो पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। अब देखते हैं बेस स्ट्रेंथ, यानी किसके पास कितने वोट्स हैं। NC अलायंस के पास 41 MLAs हैं, उनको CPIM का 1 वोट और कुछ 5 से 6 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट है। इससे उनका टोटल 47 वोट्स तक पहुंच सकता है। NC की 2 सीट्स तो गारंटीड निकलेंगी इससे। वहीं बीजेपी के पास 28 वोट्स हैं। आइडियोलॉजिकल लेवल पर देखें तो फिलहाल बीजेपी के साथ कोई खड़ा होता नहीं दिख रहा है। उनके 28 वोट हैं और 1 सीट गारंटीड है। डायलेमा बाकी वोट्स पर है। कांग्रेस 6, PDP 3, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस 1, AIP 1, इनके वोट्स या तो NC को बूस्ट देंगे या फिर एब्सटेन करके कोटा को कम कर देंगे। असली जंग 4th सीट के लिए है और NC का 4th कैंडिडेट इमरान नबी डार उतारने का प्लान बताता है कि वो इस जंग को जीतने के लिए कितनी कॉन्फिडेंट है। चलिए अब सिनेरियो बाय सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। सिनेरियो A, जब PDP और JKPC एब्सटेन करते हैं, इसके पीछे एक गहरी पॉलिटिकल समझ है। PDP कश्मीर में NC की मुख्य विरोधी, मेन राइवल है। अगर वो एब्सटेन करती है तो वो NC को कमज़ोर करना चाहती है ताकि अगले असेंबली इलेक्शंस के लिए उनका ग्राउंड तैयार हो सके। और चूंकि PDP पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है तो इसलिए ये मूव पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पर भी देखा जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का भी NC से दूर रहना इस सिनेरियो को पॉसिबल बनाता है। अगर ये 10 वोट्स कांग्रेस के 6 मिला के अब्सटेन करते हैं तो वोटिंग स्ट्रेंथ 88 से कम होकर 84 हो जाती है और कोटा 17 वोट्स पर आ जाता है। NC अलायंस 2 सीट जीतकर 13 सरप्लस वोट छोड़ती है। बीजेपी 1 सीट जीतकर 11 सरप्लस छोड़ती है। तो फाइनल रिजल्ट NC के सरप्लस वोट्स और उनके साथ इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट मिलकर 4 सीट्स NC के हाथ, 3 सीट्स NC के हाथ लग सकती हैं और चौथी सीट आउटकम 3 NC, बीजेपी 1। जानदार परफॉर्मेंस NC की। ये वही सिनेरियो है जिसको देखकर NC 4th कैंडिडेट को उतारने का रिस्क भी ले रही है। सिनेरियो B, जब थोड़ा और डिसेंट होता है, जहां PDP JKPC तो एब्सटेन करती हैं पर 1 से 2 इंडिपेंडेंट भी NC के अगेंस्ट चले जाते हैं। वोटिंग MLAs 82 हो जाते हैं और कोटा 17 ही रहता है। इस केस में NC 45 वोट के साथ 2 सीट जीतकर 11 सरप्लस छोड़ती है। बीजेपी 28 वोट्स के साथ 11 सरप्लस छोड़ती है। और अब देखिए 4 सीट्स क्लोजली कंटेस्टेड हो जाती है। दोनों बीजेपी और NC के पास 11 के करीब नंबर है। किसी की पॉलिटिकल बार्गेनिंग ज़्यादा मजबूत है, कौन अपने MLAs को ज़्यादा डिसिप्लिन में रख पाता है और कहाँ क्रॉस वोटिंग होती है, ये आउटकम को तय करेगा। तो आउटकम क्या हो सकता है? NC बीजेपी कोई भी 4th सीट ले सकता है। सिनेरियो C, मैक्सिमम डिसेंट और ऑपोजिशन यूनिटी, जो बीजेपी के लिए फेवरेबल है। इसमें PDP, पीपल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और 4 इंडिपेंडेंट MLAs, जिसमें आपका 1 और AIP का भी शामिल है, सब NC के अगेंस्ट एब्सटेन करते हैं। वोटिंग MLAs 74 तक गिर जाता है और कोटा 16 हो जाता है। NC के पास 44 वोट हैं, वो 2 सीट्स तो ले लेगी लेकिन सरप्लस सिर्फ 12 बचेगा। बीजेपी के पास 28 सीट्स हैं, 1 सीट लेकर 12 सरप्लस छोड़ती है। ध्यान से देखिए, दोनों का सरप्लस 12-12 का है। NC के वोट्स
4 सीट्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट हैं। बीजेपी अपने सरप्लस और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स को फ़ायदा उठाकर 4 सीट्स ले सकती है। ये सिनेरियो एनसी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और अगर ये होता है तो इमरान नबी दर का नॉमिनेशन एक रिस्की मूव साबित हो सकता है। आउटकम होगा एनसी 2 बीजेपी 2, बीजेपी की बड़ी जीत। कंक्लूजन, फाइनल आउटकम का सच दोस्तों, ये 3 सिनेरियोज दिखाते हैं कि राज्यसभा इलेक्शंस में एमएलएस की लॉयल्टी, इंटरनल डिसेंट और लास्ट मिनट नेगोशिएशंस कितना क्रिटिकल है। अगर एनसी डिसिप्लिन रही और सिनेरियो ए पर चली तो 3-1 लाइकली है, लेकिन अगर ऑपोजिशन ने यूनिटी दिखाई और एब्सटेन का रुख अपनाया तो 4th सीट बीजेपी ले जाएगी। इसका मतलब है फाइनल आउटकम्स नंबर से ज़्यादा एमएलए की साइकोलॉजी और पॉलिटिकल बार्गेनिंग डिसाइड करेगा। राज्यसभा के ये छोटे नंबर्स काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा दिखा रहे हैं। नंबर्स ही नहीं, अलायंस भी आउटकम डिसाइड करती है। हमने क्यों बात की यहाँ पे एब्सटेन करने की, उसके भी रीजंस हैं कुछ। पीडीपी का रीज़न हमने बताया क्योंकि वो मुख्य विरोधी है। उसके बाद हमने आपको कांग्रेस इसलिए कर सकती है क्योंकि उनको रिस्पेक्टेबल सीट्स नहीं मिली। ये रीजंस हैं सबके एब्सटेन करने के। तो अगर कांग्रेस एब्सटेन करती है, पीडीपी एब्सटेन करती है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एब्सटेन करती है और भाजपा कहीं ना कहीं 2 से 3 या 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मना लेती है इसके लिए, इससे एक रुख साबित होता है कि भाजपा को 4th सीट मिल सकती है। और साथ में एंटी बीजेपी वाला जो टैग उन पे है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ रहता है उन पार्टीज़ के ऊपर, जो कश्मीर में पॉलिटिक्स को लेके एक बड़ा मायने रखता है। तो मैं हूँ आशीष कपूर और आप देख रहे थे द अर्थ न्यूज़ का एक पॉलिटिकल पल्स, लेटेस्ट राज्यसभा सीट्स को लेके ये एपिसोड। आप देखते रहें द अर्थ न्यूज़। धन्यवाद।